कितना कल्चर बच रहा है हमारा, ये देखो। अभी तो सबको पता चलना चाहिए। थैंक यू। चलिए आगे। थैंक यू। चुप रहो, कोई नहीं बोलेगा रे, फिर से करके बताओ। उदित नारायण जी के बाजू समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल। बैठिए। कौन हंस भावनाओं को काबू में कीजिएगा। ये देखो पानी ले बुला लिया। बाप रे, ऐसे ये कौन हंस रहा है, ये कौन है? कीजिए भाई। इनको ठंडा पानी ले बुला लिया, आखिरी वर्ड है। भैया। ये क्या हो रहा है? ये बचाएंगे हमारे देश का कल्चर? ये लोग बचाएंगे हमारे देश का कल्चर? ये है हमारे कल्चर के सो कॉल्ड करता धरता। साल पहले हुआ था, ठीक है। ये मैं आपको है ना अभी एक क्लिप प्ले करके सुनाता हूं, अखिलेश जी के पिताजी की। ये लोग आपकी पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है। बाद में उनका मतभेद हो गया, और मतभेद जब हो गया तो लड़की जाके ब्याह देती, मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे वकील को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी, दुरुपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया। हैरान करती है खबर, मुलायम ये लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये आप लोगों को ये याद रखना चाहिए, लड़के हैं, गलती हो जाती है। अच्छा ये नहीं है, 6 महीने पहले का किस्सा आपको एक बताते हैं, ठीक है। 6 महीने पहले ये एक और किस्सा हुआ था हमारे यहाँ पे, ठीक है। ये बिहार असेंबली from में, the RJD. ये सुनिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी। लोग, इन सब लोगों ने सपोर्ट किया, और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद में महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। इसीलिए हम कह रहे, चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोलो। अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे, और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। हाँ, तो आप समझ लीजिए, ये हम चाह रहे थे कि लोग समझते, और एक एक चीज को हम लोगों ने लागू कर दिया, जो भी तय कर दिया था। पिछड़ों का जितना ज्यादा जो आया। So as you have seen the Honorable Chief Minister's opinion about women, this is not the end of it, ladies and gentlemen. There was one more. And it's very important to realize this mindset is so deeply ingrained across India. इतना ज्यादा ये ingrained है हमारे देश में कि आप कुछ कर नहीं सकते हो। आप अगर कुछ करने के लिए जाओगे ना, तो आपका कुछ होना नहीं है। आप कितना भी ट्राई कर लो, ऐसे बोल लो, वैसे बोल लो, यहाँ बोल लो, वहां बोल लो, कुछ नहीं होने वाला आप लोगों का। मैं चिल्ला चिल्ला के थक जाऊंगा, मगर आप लोगों को समझ नहीं आएगा, मगर फिर भी चलो। भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। काफी समय तक इकट्ठे घूमते रहते हैं, और एक दिन थोड़ी गड़बड़ हो गई, उस दिन उठा करके और किसी के प्रभाव में
महिला को समय असमय नहीं पहुंचना चाहिए। सोचती हूँ कि अगर संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। Yes, a politician says a woman's underwear is khaki rang ka. Did the National Commission of Women, that is so concerned about misogyny in India and all kinds of problems in India, did the National Commission of Women hound these politicians the way they have hounded these comics? Look at this. The National Commission of Women, India's got latent row. They have issued new hearing date following non-appearance of individuals. Ranveer Alabadia, Apurva Makhija, Ashish Chanchalani, Tushar Pujari and Saurabh Bothra summoned on March 6. Samay Raina, Jaspreet Singh and Balraj Ghai summoned on March 11. मैं पूछना चाहता हूं नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन से, भाई आपने कभी किसी और को इस तरीके से समन किया है जो आप अभी कर रहे हो? आप अपने आप को पूछो एज व्यूअर्स, लिसनर्स, ये है हमारे देश के लेवल, ये करेगा हमारा देश? ठीक है, आपको कॉमेडियन अच्छा नहीं लगता, मैं आपको तरीके बताता हूँ कॉमेडियन का मजाक उड़ाने का। ये देखो, सबसे बढ़िया है, ये देखो। What's up? Welcome to India's Got Latrine. So we have a very crazy panel tonight. We have Mahib G, Daddy Lover. We have Deepak Bhai, Basha Bhai, Balraj, and who are you, man? Veer Kajaria. Get lost. So guys, आप लोग 29 फरवरी को फ्री हो गया? फ्री है, लेट्स गो गाइस। 29 को हम लोग जा रहे हैं जेल, क्योंकि इंडिया में सारे क्राइम्स खत्म हो चुके हैं और हमें सबसे बड़े क्रिमिनल डब्बू विच घोड़ा रखदा नी तो यार तेरा घोड़े वर्गा। I think this is how you handle these situations. You mock the situation. This is how you're supposed to do it. But clearly, this country is incapable because our sentiments are so hurt every time. आप मेरे को एक बात बताओ, ऐसा क्या हो गया? और this was a very good way. I think this was another good joke and satire. Okay, bro, I have another question. Yes. Would you rather watch This is the perfect way. This is how you mock the situation. This is how you mock the situation. I don't understand what has gotten into people over here. They think they can manage this. और अगर आपको अगर यही करना है ना, मुझे याद आ गए, इस समय है ना मेन स्ट्रीम मीडिया, they are behaving like these two people against. This is media and YouTubers right now. You are fucking you bloody bastard bitch. Fuck you bloody fucking mother bloody fuck bitch. You fucking bloody bastard. Benchwood bloody. You blunder. No, but why? Bloody no. Why? Bloody fucking accident. Then what you wanna why you fuck me? I fuck you bloody. This is how the media is behaving right now with these people. This exactly is how they are behaving right now. Listen, I don't know what we are going to achieve from this entire scenario, but I have realized that clearly the country's solution lies in Mika Singh giving us morality lessons. That's all our solutions are. You know, Mika Singh should give us morality lessons.
some religious leader who wants the King Jong-un solution should give us morality lessons. Obviously, you know, Raza Murad Saab should also give us morality lessons. You know, Mr. Murad, he, you know, I don't know how many of you remember Mr. Raza Murad from his peak heydays. Wait, I will enlighten all of you with Mr. Raza Murad also. ठीक है? Yes, Raza Murad साहब, मोरालिटी की बात करते हुए रजा मुराद साहब, यस, ये है हमारी मोरालिटी, ये है हमारी मोरालिटी। रजा मुराद हमारी मोरालिटी के पुलिंदे हैं, वो इस देश को बचाने वाले हैं। उन्होंने भी तो विशेष टिप्पणी दी थी इस पूरे एपिसोड पे। देखो, मैं बहुत सारी आर्गुमेंट बहुत सारी जगहों पे दे चुका हूं, मगर मैं आप लोगों को, सिंपल है, आपको समय के ये, मैं समय की कॉमेडी नहीं देखता हूं, मैं उसका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मुझे उसने पैसे नहीं दिए हैं, मैं उसको जानता भी नहीं हूं, मैं मोस्ट लाइकली उसको कभी जिंदगी में मिलने नहीं वाला हूं, मगर आई थिंक दिस इज प्रीटी डिसेंट। मेरा काम मैसेज देना नहीं है सोसाइटी को। मैं कॉमेडियन हूँ, मेरा काम है जोक्स मारना। जिसका काम मैसेज देना है वो है नेता, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट। एज अ कॉमेडियन माय ओनली जॉब इज टू मेक पीपल लाफ। और रही बात बच्चे बिगड़ने की, तो वो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को ना बिगड़ने दे। कॉलेज के बाहर सिगरेट की टपरी भी होती है, हर कॉलेज के बाहर होती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो सिगरेट की टपरी बच्चे बिगाड़ रही है, राइट। जिसकी पेरेंटिंग खराब होती है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है इजीली। डोंट मिक्स एंटरटेनमेंट एंड रियल लाइफ। रियल लाइफ में बड़े दुख हैं, बड़े गम है। रियल लाइफ से एस्केप करने के लिए आदमी कॉमेडी देखता है, एंटरटेनमेंट देखता है, कुछ मूवी देखता है, कुछ गेम खेलता है। अब उस एंटरटेनमेंट में भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए समाज को सुधारने की, तो वो खराब हो गया एंटरटेनमेंट। और अब रही बात जोक किस टॉपिक पे होना चाहिए, किस पे नहीं होना चाहिए, ये तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता ना, क्योंकि सबका अपना अपना पेन पॉइंट है। कोई बोलेगा कि भाई डेथ पे जोक मत मारो, कोई बोलेगा एयर होस्टेस पे जोक मत मारो, तो मेरी बहन एयर होस्टेस है, कोई बोलेगा भाई चिकन खाने पे जोक मत मारा करो, मुझे बुरा लगता है। अगर एक की सुन ली तो सबकी सुननी पड़ेगी, और अगर सबकी सुन ली तो कॉमेडी तो होने से रही। एंड अगर आपको पर्सनली किसी चीज से प्रॉब्लम होती है तो आप देखो मत ना। Shame. Shame, shame, shame. Shame on you. Shame, shame, shame. Shame on you. आप लोग, ये सब लोग थे जो वो जत्था जा रहा था, वो पावर ग्रैब करने वाले पॉलिटिशियंस और मोरालिटी के ठेकेदार लीडर्स, और आप लोग सब लोग उधर खड़े थे लाइन से, और आप लोग पत्थर फेंकने के लिए तैयार थे। आप लोग पत्थर फेंक रहे थे। आप लोग वो हो। अभी भी समय है, सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरोगे तो पॉलिटिशियन आपको कंट्रोल करेगा। वो पॉलिटिशियन जो खुद गेम ऑफ थ्रोन्स देखता है, वो पॉलिटिशियन जिसके ऊपर पॉर्न देखने के एलिगेशंस आते हैं पार्लियामेंट में, वो पॉलिटिशियन जो बोलता है लड़के हैं गलती हो जाती है, वो पॉलिटिशियन जो भयंकर करप्शन करता है, वो पॉलिटिशियन जिसने आपकी देश की AQI को सॉल्व करने में कुछ नहीं किया है, वो पॉलिटिशियन आपके लिए निर्णय करेगा। या वो बाबू जिसके फेसबुक पोस्ट के नीचे किसी ने क्रिटिसिज्म किया और एक आदमी ने उधर हा हा कर दिया, और वो आपका डिसाइड करेगा। आप सोचो, आप इन लोगों को शक्ति देना चाहते हो? इन लोगों को जो आपके एक फेसबुक लाइक के लिए आपको जेल में भेज सकते हैं, ये आपको करेंगे पावरफुल? अगर आपको लगता है ये सॉल्यूशन है, तो बहुत रिस्पेक्ट के साथ तो नहीं कहूंगा, मैं पूरी दिल से डिसरिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूं कि आप गधे, उल्लू के पट्टे हो, और आप लोग डिजर्व करते हो ये दरिद्रता। ये देश एक थर्ड वर्ल्ड हेल होल बनना डिजर्व करता है, क्योंकि इस देश के लोग खुद अपनी पत्थर ठोकने में लगे हुए हैं। ये देश के लोग ही ऐसे हैं। ये देश के लोग पागल हैं।
ये देश के लोग क्या है मालूम है? ये देश के लोग मिथुन चक्रवर्ती हैं इस सीन में। I love you. 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 ये हो आप पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट आपको मारते रहते हैं, और कानून लाओ, और कानून लाओ, और कानून लाओ, और सख्ती लाओ, और सख्ती लाओ, बोलने का अधिकार बंद कर दो, इधर भी मारो, इधर भी मारो, मुंह तोड़ दो मेरा, जिंदगी झंड कर दो मेरी, 500 और का कानून लाओ। आप लोग वो मिथुन चक्रवर्ती हो उस सीन का, वो आपको मारते जाता है, आप बोलते हो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आप लोग गधे हो, और मुझे कोई शर्म नहीं आ रही आप सबको गधा बोलने में। इसीलिए जब भी किसी को इस देश से कट लेने का मौका मिलता है, वो कट लेता है, फिर वहां जाके बोलता है विश्वगुरु, 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 विश्वगुरु। अगर इतना बड़ा विश्वगुरु है तो साले लाइन लगा के लोग भाग क्यों रहे हैं? मिलियनर्स भी भाग जाते हैं, गरीब भी भाग जाते हैं, सब तो भाग जाते हैं। इतना बड़ा विश्वगुरु है ये कि लोग यहां से निकलने की लाइन लगा रहे हैं। अपने आप से कभी ये क्वेश्चन तो करो,